पुस्तक विक्रेताओं की मोनोपली खत्म करने के उद्देश्य से शहीद स्मारक गोल बाजार में 5 दिनों तक लगने वाले पुस्तक मेले का शुभारंभ हो चुका है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पुस्तक मेले का शुभारंभ करते हुए बताया कि मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ न केवल अभिभावकों को उचित दामों पर किताबें ही नहीं बल्कि यूनिफॉर्म बैग्स भी मिल सकेंगे। जिला प्रशासन के इस प्रयास की अभिभावकों द्वारा सराहना भी की जा रही है और उनके बीच चर्चा है कि एक ही जगह पर सभी चीजें मिलने से अब अभिभावकों को दुकान न जाना पड़ेगा और बुक सेलर्स की लूट का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार स्कूल संचालकों और बुक सेलर्स के बीच सांठ-गांठ के बीच अभिभावकों से की जा रही लूट को लेकर कलेक्टर ने कुछ दिनों पहले सख्त रुख अपनाया था और एसडीएम की टीम बनाकर किताब दुकान संचालकों के यहां दबिश देकर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में करीब 99% किताबों में ISBN नंबर फर्जी पाया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले पुस्तक मेले के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करें। मध्य प्रदेश में इतने सारे जिले हैं, जबलपुर पहला जिला है जिसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और मुझे लगता है कि लर्निंग्स के लिए अच्छा है। लेट हम जरूर हुए पर शुरुआत के लिए अच्छा है। अगले साल के लिए इसकी जो लर्निंग्स रहेंगी वो हमारे बड़े काम आएंगे। सर आप रहेंगे तो ये करवाएंगे, कल के लिए कोई दूसरा कलेक्टर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है क्या? मैं देखिए एक बात आपको कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो व्यक्ति परख नहीं होता, व्यवस्थाजनक होता है। इसीलिए आज जब आपने बात देखा होगा, मैंने अभिभावकों के साथ बात की थी तो ये बात मैंने उनको प्रमुखता से रखी कि अगले साल जैसे ही दिवाली आती है और नया साल ख़त्म होता है उसके पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि सब सर ये उनका हक है। तो यदि लोग चाहेंगे तो व्यवस्था जब सर आपने कदम उठाया, ये शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग भी उठा सकता था, उतना वो क्यों नहीं? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जब भी इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं रहता, पूरे सिस्टम को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनता को साथ में खड़ा होना पड़ता है, पॉलिटिकल विल लेके आना पड़ती है। ये आप जानते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारने का जो बीड़ा उठा है वो पॉलिटिकल विल के माध्यम से उठा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती हैं तब सिस्टम सुधरता है। सर जांच पड़ताल चल रही है तमाम बुक डिपोज की, क्या इसमें कार्रवाई की संभावना है आगे चलते और क्या गड़बड़ियाँ आप तक मिली? देखिए गड़बड़ी तो बड़ी क्लियर कट है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे शैक्षणिक पाठ्यक्रम डिसाइड करने की हो, यूनिफॉर्म डिसाइड करने की हो और भी कुछ इस तरह की हो, उसमें पारदर्शिता का अभाव है। और कई जगह ऐसा लगता है कि मोनोपोली पनपने दी गई है, जानबूझ के मोनोपोली पनपने दी गई है ताकि अभिभावकों से जो है अच्छी मोटी रकम वसूल की जा सके। 98% देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो कार्रवाई हो रही है इससे बड़ी कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती कि आप उनका मार्केट ही ध्वस्त कर दें। तो ये वाली कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। एक बात और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी हम सब लोगों को सुनवाई का मौका दे रहे हैं। जांच हमारी ख़त्म नहीं हुई है, जांच में हम अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं, उनको सुनवाई का मौका देंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या लॉजिक है जिसकी वजह से आपने किया। यदि लॉजिक नहीं है, कोई सांठ-गांठ निकलती है, कोई आपराधिक षड्यंत्र निकलता है जिसके माध्यम से अभिभावकों को लूटा गया है या ठगा गया है, तो जाहिर है कि जिन धाराओं में अपराध हुआ है उन धाराओं में कार्रवाई होगी। सर ऑलमोस्ट पेरेंट्स ने जो है वो किताबें खरीद ली हैं, समर वेकेशन लगने वाला है 2-4 दिनों में स्कूलों का, ऐसे में इस मेले का औचित्य क्या रह जाता है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेले का औचित्य अगले साल के लिए बड़ा क्लियर कट स्पष्ट होगा। इस साल हो सकता है बहुत सारे अभिभावकों ने किताबें खरीद ली हो, 10, 15, 20% ही खरीद पाए हों, पर यहाँ पे 30%, 40% के हिसाब से जो डिस्काउंट पुस्तक विक्रेता दे रहे हैं उससे लोग समझेंगे कि मान लो उन्होंने एक हफ्ते पहले यदि मान लो कोई किताब 500 रुपये में खरीदी, अब यहाँ यदि उनको 350 रुपये में मिल रही है तो अगले साल के लिए उनके लिए भी एक लर्निंग रहेगी कि भाई अपन पुस्तक मेले का इंतजार करेंगे, नहीं लगाएंगे तो डिमांड करेंगे कि आप लगाइए। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा लाभ इस पुस्तक मेले का होगा। ये मेले को रेगुलेट कौन करेगा कि किताबें कम दाम पे मिले, डिस्काउंट पे मिले? कोई समिति बनाई गई है सर इसके लिए मैंने समिति बनाई है। मतलब एक तो एक्ट में ही एक समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, सदस्य सचिव उसके जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। एक वो कमेटी तो है ही जो कि एक्ट के तहत ही गठित है, जो कि इस तरह के विषयों को रेगुलाइज कर सकती है। अच्छा लगा यहाँ पे, और थोड़ा सा रेट में क्या फर्क आपको समझ? रेट में तो काफ़ी अंतर है। कितना अच्छा है ये पहल कलेक्टर साहब का। जी अभी पहली बार आया हूँ, अभी 1-2 दिन में भी और देखेंगे, ड्रेस वगैरह देखेंगे, बच्चों की शूज़ वगैरह देखना कौन सी है। स्कूल में पढ़ती है आप? ये तो रानी दुर्गावती स्कूल में बच्चे पढ़ते दोनों। जो उन्होंने पब्लिक के लिए ये जो है प्रोग्राम किया है, यहाँ जो है बुक्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा और कॉपीज़ पे 40% डिस्काउंट मिलेगा।
क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो, बायोप्सी, कैंसर का सफल इलाज।